हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉडीज कनेक्टेड विथ स्ट्रिंग के मोशन की। मतलब यहाँ पे कुछ बॉडीज होंगे जो आपस में स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं और वो पूरा का पूरा सिस्टम आपका मूव कर रहा होगा। ऐसे केस में अगर आपका जो बॉडीज है उसके बीच में जो स्ट्रिंग लगा हुआ है उस स्ट्रिंग में टेंशन्स के क्या वैल्यूज़ होंगे और वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो एक सिंपल सा दो बॉडी वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक बॉडी यहाँ पे है और ये आपका दूसरा बॉडी है और ये दोनों बॉडी इस तरह से ऐसे रखा हुआ है और दोनों आपस में कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। रस्सी से दोनों को जोड़ दिया गया। अगर मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, इसका मास m1, इसका मास m2 है, और यहाँ से आपने क्या किया, इस बॉडी पर एक फोर्स लगाया। इस बॉडी पर F फोर्स लगा के आप इसको खींच रहे हो। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इस बॉडीज में, दोनों बॉडीज में एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, और इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप हुआ है उस टेंशन का क्या वैल्यू होगा। ये दो चीजें हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ढूंढना है। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, बात करते हैं हम एक एक बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम की। फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो कैसा बनेगा बताओ। देखो, इन बॉडीज पे कौन से फोर्सेस लग रहे हैं पहले वो देख लो। बॉडी है, इसका मास m1 है, तो एक तो इसको इस पर वेट लगेगा नीचे की ओर, दैट इज m1g। और दूसरा, क्योंकि अपने वेट की वजह से ये इस नीचे वाले फ्लोर को नीचे दबा रहा है, तो नीचे वाला जो फ्लोर है, चाहे फ्लोर मानो या टेबल मानो, टेबल क्या करेगा, उसको ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन देगा। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब क्योंकि बॉडी ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही है, उसका कोई मोशन नहीं है, इसका मतलब ये वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस्ड है। सो n1 विल बी इक्वल टू m1g। ये एक इक्वेशन मिल गया। दूसरे और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बताओ। बॉडी का एक्सेलरेशन हो रहा है आगे की ओर, है ना, बॉडी आगे की ओर जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि ये वाला ब्लॉक को अगर मैं सपोज करो फोर्स से खींचता हूँ तो ये दोनों बॉडी आगे जाने लगेगी। और यहाँ पे हमको ये मान के चलना होगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो स्ट्रिंग है वो इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं हो सकता, फैल नहीं सकता। तो मैंने बताया था कि अगर आपका स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल हो तो स्ट्रिंग से कनेक्टेड जो भी बॉडीज है उनका एक्सेलरेशन सेम होता है। तो इसका भी एक्सेलरेशन ए, इसका भी एक्सेलरेशन ए, इन शॉर्ट दोनों का एक्सेलरेशन आपका ए होगा आगे की तरफ। ठीक है, इस तरह से। अब ये आगे कैसे जा रहा है बताओ। ये बॉडी, हम फोर्स तो इस पे लगा रहे हैं, जब आप इस पर फोर्स लगाओगे तो ये रस्सी को खींचेगा और रस्सी का टेंशन जो होगा वो इस बॉडी को खींचेगा और रस्सी का टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। ये टेंशन है जो इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में लगेगा, और क्योंकि टेंशन हमेशा पुल करता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हमेशा दूर जाता है, तो इस बॉडी पे जो टेंशन लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे। तो अगर मैं इस बॉडी की बात करूं तो इसमें एक टेंशन और लगेगा इस डायरेक्शन में, एक फोर्स और लगेगा इस डायरेक्शन में, टी। तो ऐसे टोटल 3 फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि n1 और mg दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हैं तो इन फोर्सेस को हमको देखने की ज़रूरत नहीं है। और अब आगे जो भी ब्लॉक्स में बनाऊंगा उस ब्लॉक्स में ये दोनों फोर्सेस में नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस वैसे भी आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। जैसे ये दूसरा बॉडी है, इस पर भी वेट m2g नीचे एक्ट करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर एक्ट करेगा, और वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है कि वर्टिकली फोर्सेस जो है वो बैलेंस्ड है, इसलिए ऊपर नीचे का कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करते हैं अभी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली सिर्फ एक फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे, जो कि टेंशन टी है, और यही टेंशन टी इसको आगे की ओर एक एक्सेलरेशन दे रहा है। ठीक है, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ इसका। हालांकि इसमें 2 फोर्सेस हमने नहीं बनाए हैं, वो 2 फोर्सेस भी आएगा इस फ्री बॉडी डायग्राम में, पर वो 2 फोर्सेस हमको पता है बैलेंस कर ले रहे हैं, इसलिए हम स्किप कर रहे हैं। एक बचा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक ही फोर्स टी जो इसको आगे की ओर एक्सेलरेशन देगा। अगर मैं दूसरे बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम की बात करूं तो इसका देखो, एक्चुअली में एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स F, और एक फोर्स टेंशन टी इस डायरेक्शन में लग रहा है।
ठीक है। तो अब यहाँ पे इससे इक्वेशन क्या आएगा बताओ, इसका मास क्या है m1 है, तो इस पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट बॉडी इज T, सो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेकेंड बॉडी की बात करूँ तो क्या होगा, सेकेंड बॉडी पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, देखो F फोर्स आगे की ओर लग रहा है और टेंशन T पीछे की ओर लग रहा है, लेकिन बॉडी जा कहाँ रहा है, आगे की ओर जा रहा है। इसका मतलब टोटल फोर्स इस पर जो लगेगा वो F माइनस T लगेगा। दिस इज द नेट फोर्स। देखो सारा फोर्स F जो है इसको आगे लेकर नहीं जा रहा है क्योंकि T पीछे लग रहा है, तो F में से T माइनस हो जाएगा और जो बचा हुआ फोर्स है वो उसको आगे लेके जाएगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 10 न्यूटन लग रहा है और इस डायरेक्शन में टेंशन मान लो 3 न्यूटन लग रहा है, तो क्या होगा, टोटल अब इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है, 7 न्यूटन ही लग रहा है ना, 10 में से 3 माइनस हो जाएगा और ये 7 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज 10 माइनस 3। वैसे ही F फोर्स यहाँ लग रहा है और T यहाँ लग रहा है, तो टोटल फोर्स F माइनस T इस बॉडी पे लग रहा है जो कि आगे की डायरेक्शन में उसको एक्सेलरेशन A प्रोवाइड कर रहा है। और दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा बिकॉज इसके बीच में जो स्ट्रिंग लगा है वो स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो इससे ये आपका टोटल फोर्स है ना, टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये दो इक्वेशंस आ गए आपके पास। आपको क्या क्या ढूंढना है, ए ढूंढना है, टी ढूंढना है, ए ढूंढना है, टी ढूंढना है। दो इक्वेशन है, दो अननोन्स है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, आपको ए और टी मिल जाएगा। चलो देखो क्या करोगे बताओ, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। तो ऐड करने पर क्या मिलेगा बताओ, टी प्लस एफ माइनस टी, टी प्लस एफ माइनस टी, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया इज इक्वल टू m1 a प्लस m2 a, m1 a प्लस m2 a, टी टी कैंसिल हो जाएगा तो आपको फोर्स मिल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। तो यहाँ आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू f अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसका मैंने एक और तरीका आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो। देख एक्सेलरेशन क्या है, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। आप क्या कर सकते हो, इस पूरे के पूरे ब्लॉक को, इस पूरे के पूरे दो बॉडी को आप एक साथ एक सिस्टम कंसिडर कर सकते हो क्योंकि इनका एक्सेलरेशन सेम है। मैंने ये बताया था कि अगर एक्सेलरेशन सेम हो सिस्टम के हर बॉडीज का तो आप पूरे के पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान के चलो। ठीक है, तो अगर मैं पूरे के पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान लूंगा तो इस सिस्टम में कितने मास है, दो मास है, m1 और m2। तो इस सिस्टम का टोटल मास क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, एफ नेट डिवाइडेड बाय एम नेट, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। पर टोटल फोर्स में वो फोर्स देखना है जो बाहर से लग रहा है। इस सिस्टम पे एक ही फोर्स बाहर से लग रहा है, दैट इज एफ, सो दैट इज इक्वल टू एफ, और सिस्टम का टोटल मास क्या है, m1 प्लस m2। तो आपको डायरेक्टली एक ही स्टेप में एक्सेलरेशन मिल जाएगा इसका f अपॉन m1 प्लस m2, जो कि हमने दो इक्वेशंस बनाकर उसको ऐड किया। लेकिन इस तरीके से आपको इनके बीच का टेंशन नहीं मिलेगा, तो टेंशन के लिए फिर आगे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गया इक्वेशन, आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब क्या करोगे, इस एक्सेलरेशन का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दोगे तो आपको टेंशन में मिल जाएगा। सो टेंशन इज इक्वल टू m1 इंटू ए, और ए की जगह p आ जाएगा। सो टेंशन इज इक्वल टू m1 इंटू ए, और a f अपॉन m1 प्लस m2, f अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। तो ये टेंशन और ये एक्सेलरेशन इस तरह से निकल गया। तो चलो अब बात करते हैं ऐसे सिस्टम में जहाँ पे अब 2 के बजाय 3 बॉडीज होंगे और वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब देखो बॉडीज 3 भी कनेक्ट हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, उसमें जो तरीका है इस प्रॉब्लम को डील करने का वो सेम होगा। मान लो हमारे पास जो बॉडीज है वो कुछ इस तरीके से है। एक बॉडी यहाँ पे है, दूसरा बॉडी यहाँ पे है, और तीसरा आपका यहाँ पे है, और यहाँ से आप ऐसे फोर्स लगा रहे हो, फोर्स F। ठीक है, और ये टेबल पे इसको आपने फोर्स लगाया। इसका मास मान लो यहाँ पे m1, इसका मास m2, इसका मास m3। अगर टेंशन की बात करें तो
इस ब्लॉक पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अवे ऐसे टेंशन एक्ट करेगा और यहाँ टेंशन एक्ट ऐसे करेगा। रस्सी स्ट्रिंग आपका मासलेस भी है और इनएक्सटेंसिबल भी है। इसका मतलब दो बॉडी के बीच में ये जो पूरा रस्सी है वहाँ पे हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। तो यहाँ जिस टेंशन से इसको पुल किया जा रहा है, मान लो अगर वो T1 है तो ये टेंशन भी आपका T1 है। उसी तरह से यहाँ पे टेंशन पुल करेगा, ऐसे लगेगा दिस इज टेंशन T2, और यहाँ से टेंशन यहाँ पे लगेगा दिस इज टेंशन T2। अगेन टेंशन सेम होगा और फोर्स आप F यहाँ पे लगा रहे हो। तो भाई पहले तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालो। अगर आपको सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है तो मैंने बताया था सीधा एक्सेलरेशन क्या होगा, F नेट अपॉन M नेट, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। लेकिन ये तभी काम करेगा जब आपका पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा, हर बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है क्योंकि आपका स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। स्ट्रिंग अगर इनएक्सटेंसिबल हो तो हर ब्लॉक का, हर बॉडी का आपका एक्सेलरेशन सेम होगा। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते हो, F नेट टोटल फोर्स जो बाहर से लग रहा है सिस्टम पे, इस पूरे को एक ही सिस्टम या एक ही बॉडी मान के चलो, तो इस पूरे को एक ही बॉडी मानोगे तो इस बॉडी पे बाहर से कौन सा एक ही फोर्स लग रहा है, F अपॉन टोटल मास। टोटल मास विल बी m1 प्लस m2 प्लस m3। तो यही आपका टोटल एक्सेलरेशन आ जाएगा, F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर है। लेकिन हमको टेंशन T1 और टेंशन T2 टेंशंस भी निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे अलग से और उसके बाद इक्वेशंस को सॉल्व करके टेंशंस निकालेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए चलो पहला बॉडी ले लो। पहला बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा जल्दी बताओ। देखो इस पर अगेन वो नॉर्मल रिएक्शन और वेट जो लग रहा है ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे हर बॉडी में। तो मैं नॉर्मल रिएक्शन और वेट अब नहीं बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम में, और ऑलरेडी हम कई बार वो एग्जाम्पल देख चुके हैं। तो मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस दिखा रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम में। तो इस पर तो एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है भाई T1, इसका मास क्या है m1। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या आएगा बताओ, इसका मास m2 है, इस पर एक फोर्स यहाँ लग रहा है टेंशन T2 और एक फोर्स यहाँ लग रहा है टेंशन T1। तीसरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा, एक फोर्स F यहाँ पे लग रहा है इसके, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स T2 यहाँ पे लग रहा है। बस हो गया ना, इसका मास m3 है। तो ये तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। इससे आपको तीन इक्वेशंस मिलेंगे, सॉल्व करने पर आपको टेंशन भी मिल जाएगा और एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। चलो देखो न्यूटन का सेकेंड लॉ वाला इक्वेशन यहाँ पे यूज करते हैं। इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी पे, T1 ही लग रहा है। दूसरी बात ये, क्योंकि आपका स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है तो सबका एक्सेलरेशन सेम होगा, एक्सेलरेशन A, तीनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो यहाँ पे इस बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है T1, सो दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट बॉडी। सेकेंड केस में क्या होगा बताओ। सेकेंड केस में देखो बॉडी पे T2 फोर्स यहां लग रहा है और T1 फोर्स पीछे लग रहा है, पर बॉडी आगे की ओर जा रही है, आगे की ओर इसका एक्सेलरेशन है। इसका मतलब T2 ज्यादा है और T1 कम है। तो इस पर टोटल फोर्स जो लग रहा है वो T2 माइनस T1 लग रहा है। T2 में से T1 माइनस हो जाएगा और जो बचा हुआ फोर्स है ये उसको आगे की ओर एक्सेलरेशन A प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर सेकेंड बॉडी। उसी तरह से थर्ड बॉडी पे देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स F अप्लाइड फोर्स जो बाहर से आया है और टेंशन T2 पीछे की ओर लग रहा है। अगेन क्योंकि बॉडी का एक्सेलरेशन आगे की ओर है तो इस पर भी टोटल फोर्स हो जाएगा F माइनस T2 एंड दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर थर्ड बॉडी। तो अब आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ गए। एक्सेलरेशन ढूंढना है तो आप क्या करोगे, इन तीनों को ऐड कर दो, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप टेंशन ढूंढ सकते हो। वैसे आपने एक्सेलरेशन का वैल्यू पहले से निकाल रखा है, यही वैल्यू आपका आने वाला है। तो पहला चीज हम क्या करेंगे बताओ, ऐड 1 2 एंड 3, ऐड 1 2 एंड 3। तो बताओ ऐड करने पर क्या आएगा। देखो T1 प्लस T2 माइनस T1, T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस F माइनस T2। तो सारा आपने लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया। राइट हैंड साइड में M1 M2 M3A इज इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस M3A, राइट।
तो इसमें देखो आपका T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली आपका F बचेगा, एंड F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 और A कॉमन ले लो, तो आपको एक्सेलरेशन A मिल जाएगा, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ये मैंने पहले ही कहा था आपको, वही एक्सेलरेशन आपने पहले ही एफ नेट अपॉन ए नेट, एफ नेट अपॉन एम नेट वाले फॉर्मूले से ढूंढ रखा था। दिस इज योर एक्सेलरेशन। अब क्या करना है बताओ, अगर आपको टेंशन T1 चाहिए, टेंशन T1 चाहिए, मतलब ये वाले रस्सी का टेंशन, दो रस्सी है, दोनों में टेंशन अलग अलग होगा, बीच में ब्लॉक आ रहा है, तो यहाँ का रस्सी का टेंशन T1 है, इस रस्सी का टेंशन T2 है। अगर आपको T1 चाहिए तो देखो M1 इंटू ए है और ए का वैल्यू यहाँ पे मिला है, उठा के डाल दो। कर सकते हो काम? चलो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस पार्ट को हटा दे रहा हूँ मैं। तो देखो ये ए उठा के इसमें डाल दो, इसका वैल्यू, तो T1 विल बी इक्वल टू M1 इंटू ए, और ए का वैल्यू यहाँ से F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस, ये आपको फर्स्ट स्ट्रिंग में जो टेंशन T1 है वो आ गया। अब क्या करोगे, अब एक काम करो, इक्वेशन 2 का यूज़ कर लो। इक्वेशन 2 में क्या करना है हमको, T1 का वैल्यू तो मिला ही है, T1 का वैल्यू उठा के डाल दो और T2 का वैल्यू उठा के डाल दो, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू M2A। तो एक काम कर सकते हो, T2 माइनस T1 जो है ना, T1 की जगह पे आप ये वाला M1 इंटू ए, फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू उठा के डाल दो, या आप ऐसा भी कर सकते हो, ये T1 यहाँ से डाल दो और एक्सेलरेशन ए तो है ही, यहाँ से उठा के डाल दो। मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, मैं पहले ये फर्स्ट इक्वेशन वाला जो वैल्यू है ना, T1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए, ये उठा के यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। तो M1 इंटू ए विच इज इक्वल टू M2 इंटू ए, इससे क्या हो जाएगा, आपको T2 का वैल्यू मिल जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा तो M1 प्लस M2 इंटू ए। समझ में आई बात? M1A वहाँ लेके जाओगे तो M1 प्लस M2 इंटू ए आ जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए, ये उठा के ये डाल दो, तो F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये आपको T2 मिल गया। उसी तरह से सेम काम आप कर सकते हो T3 के लिए, T3 के सॉरी दोनों T3 है ही नहीं, सॉरी दो ही टेंशन है यहाँ पे, T1 और T2। तो ये आपको T1 भी मिल गया यहाँ से और T2 भी मिल गया, और एक्सेलरेशन जो हो रहा है तीनों ब्लॉक्स का, वो एक्सेलरेशन भी मिल गया, राइट। चलो इसका अगला एग्जांपल देखते हैं, बॉडीज हैंगिंग वर्टिकली। मतलब ये कि अगर सपोज करो यही सारे बॉडीज को अगर ऊपर से लटका दिया जाए तब क्या सिचुएशन होगा। तो मान लो ये आपका रूफ है ऊपर की ओर, और यहाँ से एक बॉडी ऐसे लटक रहा है, एक बॉडी फिर ऐसे लटक रहा है दूसरे स्ट्रिंग के साथ, फिर यहाँ पे तीसरा स्ट्रिंग यहाँ पे, और इस स्ट्रिंग में देखो इसका मास मान लो M1 है, इसका मास M2 है और इसका मास M3 है, इस तरह से ये लटक रहा है। तो इसमें आपको ये लटक के ऐसे रुका हुआ है, ठीक है, ऊपर से हमने इन तीन बॉडीज़ को इन रस्सियों के सहारे, स्ट्रिंग्स के सहारे ऐसे लटका के छोड़ दिया। तो अब इनमें जो टेंशन्स है, ये तीन रस्सी में जो टेंशन डेवलप हुआ है खींचने के वजह से, इस टेंशन के क्या वैल्यूज़ या इक्वेशंस आते हैं वो हमको चेक करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंशन सेम होगा। तो मान लो यहाँ पे टेंशन ऐसे लगेगा, क्योंकि टेंशन हमेशा पुल करती है, ये ऊपर की ओर पुल करेगी। तो यहाँ पे मान लो टेंशन T3 है, ये टेंशन इस रस्सी में T3 है। अच्छा, इस रस्सी में देखो टेंशन ऐसे लगेगा और टेंशन ऐसे लगेगा। मान लो यहाँ पे टेंशन T2 है और यहाँ पे टेंशन आपका T1 होगा। एक तो टेंशन ऐसा लगेगा T1 और इस पर ऊपर की ओर लगेगा T1, ठीक है। तो हमको T1, T2 और T3 के क्या इक्वेशंस आएंगे वो हमको चेक करना है, ओके ना। सी यहाँ पे काम वही सेम काम करेंगे। पहले तो हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तीनों का, तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, या इसी का M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो M3 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इस पर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं बताओ।
एक तो भाई इसका वेट जो लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, दैट इज m3g। और दूसरा दूसरा देखो यहाँ पे एक फोर्स T3 ऊपर लग रहा है इसके, तो T3 ऊपर लग रहा है, और एक और फोर्स लग रहा है देखो T2, वेट तो लग ही रहा है, उसके अलावा नीचे की ओर एक और फोर्स लग रहा है T2, तो नीचे की ओर एक और फोर्स लगेगा, दैट इज T2। समझ में आया? तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब एक काम करते हैं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आएगा बताओ। इसके ऊपर की ओर एक फोर्स लग रहा है T2, नीचे की ओर अगेन यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो इसका वेट खुद m2g, और दूसरा देखो इसके ऊपर T1 नीचे की ओर लग रहा है, तो ये T1। तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। ठीक है, ध्यान देना ये अलग अलग बॉडीज, ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका, ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका, और ये लास्ट वाला जो बॉडी है इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। इस पे देखो एक तो वेट नीचे की ओर काम करेगा m1g, और दूसरा आपका एक टेंशन ऊपर की ओर काम कर रहा है T1। तो यहाँ पे दो ही फोर्सेस लग रहे हैं, m1g नीचे की ओर जो उसको नीचे खींचेगा, और T1 देखो ऊपर की ओर लग रहा है। तो ये तीनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे तैयार हो गया। अब हम इक्वेशंस बनाना शुरू करते हैं, और इक्वेशंस हम पहले इस बॉडी का बना लेते हैं। देखो इस बॉडी पे दो फोर्स लग रहा है, एक T1 ऊपर लग रहा है और m1g नीचे लग रहा है, और ये बॉडी रेस्ट पे है। आपका तीनों का तीनों जो बॉडीज है वो रेस्ट पे है, ठीक है, हमने लटका के छोड़ दिया है, उसको मूव नहीं कर रहा है, तो रेस्ट पे है, इसका मतलब इसके जो फोर्सेस है वो बैलेंस्ड होंगे। टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, सो T1 विल बी इक्वल टू m1g। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा बताओ, इसका निकालते हैं। अब ये भी देखो बैलेंस्ड फोर्सेस इस पे भी होंगे क्योंकि ये भी रेस्ट पे है, सो टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स क्या है बताओ, T1 प्लस m2g, T1 प्लस m2g, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड में दो फोर्सेस लग रहे हैं T1 और m2g, तो ये ऐसे आ जाएगा। अब इसमें एक काम करो, T1 का ये वैल्यू फिक्स कर लेते हैं, ये T1 का वैल्यू आ गया हमारे पास। अब T1 का जो वैल्यू है वो एक्चुअली में क्या है, m1g है, तो यहाँ पे उठा के m1g डाल दो, सो T2 इज इक्वल टू m1g प्लस m2g, सो दैट इज T2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2। तो ये आपका टेंशन इन द सेकेंड स्ट्रिंग आ गया, T2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू g। अब बात करते हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम की, तो इससे आपको T3 मिल जाएगा। तो तीनों रस्सियों का टेंशन आपको मिल गया, T1 T2 T3। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये भी रेस्ट पे है, तो टोटल अपवर्ड फोर्स T3 विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स दैट इज T2 प्लस m3g, T2 प्लस m3g। लेकिन T2 का वैल्यू क्या है बताओ, m1 प्लस m2 प्लस g, m1 प्लस m2 इंटू जी। तो T2 की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, m1 प्लस m2 इंटू जी प्लस m3 इंटू जी। ओके, T2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, m1 प्लस m2 इंटू जी यहाँ से, बस। अब यहाँ पे g कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, ये आपका आ गया T3। तीनों टेंशन तीनों स्ट्रिंग के आ गया, क्लियर है? ठीक है, इसको एक और तरीके से देखा जा सकता है, क्या बताओ। देखो अगर मैं सिर्फ नीचे वाले बॉडी की बात करूं, सिर्फ नीचे वाले बॉडी की, इसको ये क्लियर है ना, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ नीचे वाले बॉडी की बात करूं तो यहाँ पे देखो ये तो क्लियर है कि इसको नीचे m1g से खींचा जा रहा है और T1 से ऊपर खींचा जा रहा है, जैसे इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा, सो T1 विल बी इक्वल टू m1g। लेकिन जब हम लोग सेकेंड रस्सी की बात करते हैं, तो सेकेंड रस्सी के केस में देखो आप क्या कर सकते हो कि आप इसके नीचे का पूरा जो बॉडी है ना, क्योंकि रेस्ट पे है, इसको आप एक मान लो, पूरे सिस्टम को एक मान लो। ये तो देखो एक एक बॉडी अलग कर दिया हमने, फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, ये तो क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको, हमने सबका अलग अलग इक्वेशन लिखा और हमको T1 T2 T3 मिल गया। अब एक दूसरा तरीका है, जैसे अगर आपको T2 ढूंढना होता,
T2 ढूंढना है। तो T2 इसके नीचे का पूरा आप एक ही बॉडी मान के चलो। अब पूरा का पूरा एक ही बॉडी मान के चलोगे तो बताओ इस पूरे बॉडी का मास क्या होगा, m1 प्लस m2 होगा। तो इसका अकेले का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम पूरे बॉडी का बना लोगे तो इस पर देखो कौन से फोर्स लगेंगे बताओ। एक तो T2 ऊपर की ओर लगेगा और दूसरा इस पूरे सिस्टम का मास नीचे की ओर लगेगा, क्योंकि देखो ये ही आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम या एक बॉडी है। इसका T2 ऊपर लग रहा है और जब हम एक पूरा सिस्टम मानते हैं तो उसके अंदर के फोर्सेस को काउंट नहीं करते हैं। तो ये पूरा एक बॉडी हो गया आपका और इस पूरे बॉडी का मास m1 प्लस m2 है। तो इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा एंड दैट इज m1 प्लस m2 इंटू जी। इस तरह से अब आपने एक अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया इस पूरे को एक बॉडी मान के। बॉडी रेस्ट पे ही है तो टोटल अपवर्ड फोर्स T2 विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स m1 प्लस m2 इंटू जी। इस तरह से भी आप T2 ढूंढ सकते हो। वही सेम इक्वेशन आया देखो, राइट। अब आपको T3 ढूंढना है तो क्या करोगे बताओ। T3 ढूंढने के लिए ये जो T3 है ना, इसके नीचे का पूरा बॉडी आप एक ही मान के चलो। तो पूरा सिस्टम आप एक ही मानोगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। इस सिस्टम पे ऊपर एक फोर्स लग रहा है T3 और इसका पूरा नीचे की ओर एक फोर्स लगेगा क्या, इसका वेट। अब इसका वेट क्या होगा, इसमें m1 m2 m3 तीनों है ना, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी, ये वेट लगेगा, ठीक है। तो अगेन क्योंकि सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, आपका बॉडी रेस्ट पे है, तो अगेन ये टोटल अपवर्ड फोर्स T3 विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। इस तरह से आपका T3 का भी इक्वेशन आ जाएगा अगर आप ऐसे अज्यूम करके चलोगे तो, ठीक है। जब भी आप टोटल एक बॉडी मान के चलते हो तो याद रखना उसके अंदर के फोर्सेस काउंट नहीं होंगे, बस उसके बाहर कौन सा फोर्स लग रहा है, T3 ऊपर लग रहा है और वेट नीचे लग रहा है। इसलिए यही दो फोर्सेस इस सिस्टम के फ्री बॉडी डायग्राम में बनाया गया है। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से हमारा बॉडीज अगर हैंग कर रहा है और वो सिस्टम रेस्ट पे है तो आप टेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग बॉडीज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। देखो अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया था उसमें इन बॉडीज को स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट करके बस लटका रखा था ऊपर से और वो रेस्ट पे था। लेकिन अब क्या करते हैं हम इस पूरे के पूरे सिस्टम को, मतलब बॉडीज है, बॉडी स्ट्रिंग से अटैच्ड है, इस सिस्टम को पकड़ के ऊपर की ओर ऐसे एक्सेलरेट करते हैं। तब टेंशन के क्या वैल्यूज आएंगे ये चेक करते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। इनके बीच में स्ट्रिंग्स से ये अटैच्ड हैं, ये ऐसे तीन स्ट्रिंग्स हैं, ओके। और इस ऊपर वाले स्ट्रिंग को पकड़ के हम ऊपर खींच रहे हैं। लेट्स से दिस फोर्स इज F, ओके। और इस स्ट्रिंग में जो ऊपर की ओर टेंशन डेवलप हुआ है, इस फोर्स को खींचने की वजह से दिस इज योर T3, इसका मास M3, इसका मास M2, इसका मास M1। और इसमें जो टेंशन डेवलप होगा, जैसे यहाँ पे टेंशन होगा नीचे की ओर और इस ब्लॉक पे ऊपर की ओर, ये टेंशन आपका T2 हो जाएगा। यहाँ पे जो टेंशन होगा दिस इज T1 और इसके ऊपर जो ऊपर की ओर लगेगा वो T1। तो T1, T2 और T3 ये तीन टेंशन्स काम कर रहे हैं और ये तीन ब्लॉक्स है आपके पास M1, M2 और M3। इसको ऊपर से पकड़ के हम लोग ऊपर की ओर फोर्स लगा के एक एक्सेलरेशन दे रहे हैं, दैट इज एक्सेलरेशन A। मतलब ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहे हैं इस पूरे सिस्टम को। ना ये ध्यान रखना कि आपका अगेन ये जो स्ट्रिंग्स है ये मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है। मासलेस है इसी की वजह से आपका दो बॉडीज के बीच में पूरे स्ट्रिंग में टेंशन कांस्टेंट है, T1 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 T1, और यहाँ पे इस पूरे स्ट्रिंग में T2 है और इसमें T3 है। और क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल है इसके वजह से तीनों बॉडी इन स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तीनों बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा, दैट इज A। तो चलो अब इसमें टेंशन के वैल्यूज हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ये तीनों का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो पहले हमारा M3 है, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम, इसका जो मास M3 है इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ये वाले का। इस पर देखो दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो
नीचे की ओर काम कर रहा है इसका वेट, ऑब्वियसली बात है इसका वेट काम करेगा m3g, इसका मास m3 है। और एक और फोर्स देखो इसको नीचे खींच रहा है, दैट इज T2, तो T2 भी नीचे एक्ट कर रहा है। सो T2 और m3g इस पर नीचे एक्ट कर रहे हैं और ऊपर टेंशन T3 एक्ट कर रहा है। तो ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। सेकेंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ m2 का, जिस पर देखो एक फोर्स T2 ऊपर की ओर काम कर रहा है और नीचे की ओर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक तो इसका वेट काम करेगा m2g क्योंकि इसका मास m2 है, ठीक है, और टेंशन T1 वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, टेंशन T1। लास्ट बॉडी आपका m1, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। इसका वेट नीचे की ओर काम करेगा m1g, ओके, और इस पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है T1। बस इन तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम्स हमने बना दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो लास्ट वाले फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये लास्ट वाले फ्री बॉडी डायग्राम में देखो ये तीनों की तीनों बॉडी जो है वो ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं ए एक्सेलरेशन से। इस बार फोर्सेस बैलेंस्ड नहीं है बल्कि ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा, अपवर्ड फोर्स। तो देखो ऊपर की ओर लग रहा है इसका T1 और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है m1g। ऑब्वियसली बात है T1 ज्यादा है, इसके वजह से इसका एक्सेलरेशन ऊपर की ओर हो रहा है। तो इस पर अगर मैं टोटल फोर्स निकालूं तो टोटल फोर्स क्या आएगा बताओ, T1 माइनस m1g, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। T1 में से m1g माइनस कर दोगे तो वो बचा हुआ फोर्स ऊपर की ओर लग के इसको एक्सेलरेट कर रहा है। सो दिस इज द नेट फोर्स, T1 माइनस mg इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे आपको T1 का वैल्यू मिल जाएगा, T1 इज इक्वल टू m1a प्लस m1g, और T1 इज इक्वल टू m1 कॉमन ले लो a प्लस g, ठीक है, आ गया T1। अब T2 के लिए हम सेकेंड बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। इस पे देखो T2 ऊपर की ओर लग रहा है और T1 और m2g नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है। तो ये टोटल फोर्स नीचे की ओर कितना लग रहा है इसके ऊपर, T1 प्लस m2g, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ऊपर की ओर T2 लग रहा है। अब ये बॉडी ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब इस पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो T2 माइनस T1 प्लस m2g, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाला फोर्स माइनस हो जाएगा और बचा हुआ फोर्स इसको ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। सो T2 माइनस T1 प्लस m2g, दिस शुड बी इक्वल टू m2 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। अब ये आ जाएगा आपका T2 माइनस T1 माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। अब ये हो जाएगा T2 माइनस T1 का वैल्यू यहाँ से ले लो m1a प्लस g, और ये m2g को उस साइड भेज दो तो ये हो जाएगा m2a प्लस m2g, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये T2 माइनस m1a प्लस g इज इक्वल टू, यहाँ पे m2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा a प्लस जी। इसको वहाँ भेज दो तो आपका आ जाएगा T2 इज इक्वल टू m2 a प्लस जी प्लस m1 a प्लस जी। और अगेन यहाँ पे अगर सपोज करो आपने a प्लस जी कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा बताओ, T2 विल बी इक्वल टू a प्लस जी कॉमन ले लो तो m1 प्लस m2 अंदर बच जाएगा। सो m1 प्लस m2 a m1 प्लस m2 a प्लस जी, ये आपका टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया, ठीक है। T2 भी आ गया, T1 भी आ गया। अब क्या करेंगे बताओ, T3 निकालते हैं। T3 के लिए ये वाला आप देखोगे, एक काम करता हूँ यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। T1 याद रखो m1 a प्लस जी, T1 इज m1 a प्लस जी, सॉरी m1 a प्लस जी, ये T1 का वैल्यू, और T2 का वैल्यू हमारा क्या आया m1 प्लस m2 और a प्लस जी। T3 के लिए हम फिर तीसरे बॉडी पे चलते हैं, और
ये वाला, इसमें फ्री बॉडी ये फ्री बॉडी डायग्राम से देखो T3 ऊपर की ओर लग रहा है, T2 प्लस M3G ये नीचे की ओर लग रहा है, क्योंकि बॉडी ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा होगा। एंड T3 में से अगर T2 प्लस M3G माइनस कर दोगे तो बचा हुआ फोर्स ऊपर लग रहा है, T3 माइनस T2 प्लस M3G, एंड दिस इज इक्वल टू मास ऑफ थर्ड बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। ओके, यहाँ से आपको T3 मिल जाएगा, T3 माइनस T2 माइनस M3G इज इक्वल टू M3A, एंड T3 माइनस T2 यहाँ से M1 प्लस M2 A प्लस G, इसको वहाँ भेज दो तो ये आ जाएगा M3 A प्लस G, कॉमन आ जाएगा, समझ में आ गया। इसको यहाँ भेज दोगे तो प्लस में आ जाएगा, प्लस M3G हो जाएगा, और M3 कॉमन ले लोगे तो A प्लस G अंदर बचेगा। ठीक है, अब ये पूरा पार्ट वहाँ भेज दो तो क्या आ जाएगा, T3 इज इक्वल टू M3 A प्लस G, और ये पार्ट वहाँ भेज दोगे तो प्लस M1 प्लस M2 A प्लस G। तो यहाँ से आपको T3 निकल आ जाएगा, A प्लस G कॉमन ले लोगे तो M1 प्लस M2 प्लस M3 ब्रैकेट में आ जाएगा A प्लस G। तो ये आ गया आपका टेंशन इन द थर्ड स्ट्रिंग। एक और चीज देखो, मैंने तुमको टेंशन के जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसमें मैंने बताया था, ये जो आपका फ्री एंड होता है ना रस्सी का, रस्सी के फ्री एंड पे अगर डायरेक्टली किसी ने फोर्स लगाया तो जो भी फोर्स होगा उस रस्सी में जो टेंशन डेवलप होगा उसके बराबर होगा। इसका मतलब यहां पे तुम ये इक्वेशन भी लिख सकते हो दैट T3 इज इक्वल टू F, क्योंकि इस रस्सी के अंदर जो टेंशन डेवलप हुआ है वो T3 हुआ है, और इस रस्सी के एंड पे डायरेक्टली F फोर्स लगाया जा रहा है, सो दिस F विल बी इक्वल टू T3। ठीक है, ये अलग से एक एक्स्ट्रा इक्वेशन है। तो अब ये T3 का वैल्यू भी मैं ऊपर लिख देता हूं। इस तरह से आप बॉडी को सेपरेट करके एक एक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो। सो T3 इज M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस इंटू A प्लस G। सो T3 इज M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड A प्लस G। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज देखो, अगेन यहाँ पे क्योंकि बॉडीज का एक्सेलरेशन सेम है तीनों बॉडीज का, तो हम बॉडीज को एक साथ एक ग्रुप में एक सिस्टम बना के इसको अज्यूम करके भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि अगर सपोज करो आपको T1 ढूंढना है तो T1 आप डायरेक्टली ढूंढ सकते हो यहाँ से, इसका तो फ्री बॉडी डायग्राम ही यूज करो क्योंकि इस पर दो ही फोर्स लग रहे हैं, T1 ऊपर M1G नीचे, तो आपका सीधा T1 माइनस M1G, T1 माइनस M1G नेट फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर, एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसे हमने ढूंढा था अभी वैसे ही। तो यहाँ आपको मिल जाएगा T1 इज इक्वल टू M1 A प्लस G, ये यहाँ चला जाएगा, M1 कॉमन ले लो, देखो M1 माइनस M1G वहाँ चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस M1G, और वहाँ से अगर आप M1 कॉमन ले लोगे तो A प्लस G बचेगा। T1 आ गया, ऐसे ही आया, यही हम लोगों ने ढूंढ रखा था। लेकिन बाकी जो T2 T3 ढूंढा था उसका एक और अल्टरनेटिव मेथड और तरीका है, क्या देखो, T2 ढूंढना है तो T2 के नीचे ये जो पूरा का पूरा बॉडी है, ये लास्ट वाले केस में भी मैंने बताया था, इसको आप एक ही बॉडी अज्यूम कर लो। ठीक है, और इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बना दो। इन सबको फिलहाल भूल जाते हैं हम लोग, अब टेक्निक हमने बदल दिया। इसको पूरा अगर एक बॉडी मानोगे तो उस पूरे एक बॉडी का मास क्या होगा, M1 प्लस M2, क्योंकि दो मास यहाँ पे लटक रहे हैं, और इसके इंटरनल फोर्सेस को भूल जाओ। तो अब हमारे पास ये बॉडी है बड़ा सा, इसमें देखो इसका एक तो वेट एक्ट कर रहा होगा नीचे, इसका वेट क्या होगा, M2 और M1 है ना, सो M1 प्लस M2 इंटू G, दिस इज द वेट एक्टिंग ऑन दिस एंटायर सिस्टम। इसको हमने एक बॉडी मान लिया, और ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, इसके T2 लग रहा है, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है विथ एक्सेलरेशन A। तो हम क्या लिखेंगे बताओ, T2 माइनस दिस फोर्स है ना, T2 माइनस M1 प्लस M2G इज इक्वल टू, ये नेट फोर्स इस बॉडी पे काम कर रहा है,
और ये नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है जो इसको ए एक्सेलरेशन दे रहा है। दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इस पूरे सिस्टम का मास क्या है, m1 प्लस m2 इनटू एक्सेलरेशन। हो गया। तो T2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 a प्लस m1 प्लस m2 g, ये वाला पार्ट वहां चला जाएगा। तो T2 विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 कॉमन ले लो और a प्लस g। इस तरीके से भी किया जा सकता है। देखो सेम वही इक्वेशन आ गया। ओके, वैसे ही अगर आपको T3 ढूंढना है तो क्या करोगे बताओ। अब इस पूरे पार्ट को यहां तक, जहां तक T3 है ना, यहां तक पूरे पार्ट को आप एक बॉडी अज्यूम कर लो। ठीक है, ये बड़ा सा बॉडी, ठीक है, इसको ऐसे बना दिया और इस बॉडी पे ऊपर की ओर T3 फोर्स लग रहा है, T3 टेंशन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी। वेट क्या है इसका, m3 m2 m1 तीनों आ रहा है ना, m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी। ना क्योंकि ये बॉडी ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, और नेट फोर्स अपवर्ड विल बी इक्वल टू T3 माइनस दिस वेट। सो T3 माइनस m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द बॉडी इज m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो हो गया ना। तो T3 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T3 इज इक्वल टू, इस पूरे पार्ट को वहां भेज दोगे और m1 प्लस m2 प्लस m3 कॉमन ले लोगे तो m1 प्लस m2 प्लस m3 और ब्रैकेट में a प्लस जी आ जाएगा। वही सेम इक्वेशन वापस आ गया T3 के लिए। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। समझ में आ रही है बात। ओके, देखते हैं अगला केस। बॉडी इज एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सेम चीज है, बस अब क्या कर रहे हैं, ये जो सिस्टम है आपका वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब ये कि हम इसको ऊपर से पकड़ के तो रखेंगे लेकिन बहुत जोर से फोर्स नहीं लगाए रखेंगे, बल्कि फोर्स तुम्हारा हल्का हो जाएगा। और हल्का फोर्स होने की वजह से भले ही हमने उसको फोर्स लगाकर पकड़ रखा है, पर स्टिल वेट इसका टोटल इतना ज़्यादा होगा कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। समझ में आ रहा है, नीचे की ओर जाएगा। तो आप फोर्स लगाते रहो ऊपर पकड़ के, लेकिन हल्का लगा रहे हो, और ये नीचे वाला फोर्स जो होगा सिस्टम पे वो ज़्यादा होगा, जो ग्रेविटी उसको खींच रही है, जिससे आपका फोर्स लगे रहने के बाद भी ये नीचे जाते रहेगा। समझ में आ रहा है। तो अब फिलहाल ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। तब सिचुएशन क्या होगा, और ये जो स्ट्रिंग्स तीन यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, इसमें क्या टेंशन्स होंगे ये हम लोग देखते हैं। देखो अब इस केस में हो क्या रहा है, यहाँ पे टेंशन्स तो आपके वैसे हम डिनोट करते हैं, जैसे इसमें जो टेंशन आएगा इस बॉडी में ऊपर की ओर आएगा, यहाँ पे दिस इज T3 यहाँ पे टेंशन नीचे की ओर आएगा T2, और यहाँ से ऊपर की ओर आएगा इस बॉडी पे T2, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 और इधर अपवर्ड डायरेक्शन में T1। ठीक है, चलो इनका सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। पहले M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, और ये M3 में एक तो वेट नीचे ऐड करेगा M3G, ऊपर की ओर टेंशन आपका T3 ऐड कर रहा है, और नीचे एक और इसके इस पर एक फोर्स लग रहा है T2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ, दिस इज T2 प्लस और कौन सा फोर्स था, इसका वेट M3G है ना। एक तो इसका वेट ऐड कर रहा है M3G और एक T2 फोर्स ऐड कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टोटल नीचे के डायरेक्शन में T2 प्लस M3G इतना फोर्स ऐड कर रहा है। ओके, M2 की बात करते हैं। तो M2 की बात यहाँ पे करें तो M2 पर एक तो नीचे की ओर वेट लग रहा है M2G, और एक और टेंशन भी ऐड कर रहा है T1, तो T1 भी ऐड कर रहा है। तो टोटल यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स क्या हो गया बताओ, T1 प्लस M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है T2 लग रहा है। तीसरे बॉडी की बात करते हैं। यहाँ पे अगर M1 की बात करें तो M1 पे अभी भी एक ही फोर्स लग रहा है, ऊपर T1 लग रहा है और नीचे आपका M1G लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो तीनों बॉडीज का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया।
अब इससे हमको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगे। पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। देखो इस बार जो बॉडी है उसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स होगा अपवर्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, बॉडी का एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड्स है हर बॉडी का, तो अब इसका m1g जो होगा वो ज़्यादा होगा और टेंशन T1 कम होगा। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं m1g माइनस T1 इज योर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। समझ में आ रही है बात? m1g डाउनवर्ड डायरेक्शन में और T1 ऊपर जा रहा है, लेकिन बॉडी तो नीचे एक्सेलरेट कर रही है ना, तो आपका नेट फोर्स m1g माइनस T1 होगा। तो ये m1g में से T1 माइनस हो जाएगा और बचा हुआ फोर्स m1g माइनस T1 उसको नीचे की ओर ले जाएगा, एक्सेलरेट करेगा। सो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट, तो यहां से बताओ T1 क्या आएगा? T1 वहां m1 यहाँ पे आ जाएगा, तो m1g माइनस m1a। सो फाइनली योर T1 विल बी इक्वल टू m1g माइनस a। ओके, चलो अब दूसरे बॉडी पे आते हैं। दूसरे बॉडी पे देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में T1 प्लस m2g लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में T2 लग रहा है, पर क्योंकि ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड हो रहा है, सो दिस विल बी ग्रेटर देन T2। तो इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा? T1 प्लस m2g नीचे की ओर माइनस T2, एंड दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन। T1 का वैल्यू ऊपर से ले लो, T1 का वैल्यू ऊपर से ले लो, या फिर यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे T1 इज m1g माइनस a, और ये T1 इज इक्वल टू m1g माइनस a प्लस m2g माइनस T2 इज इक्वल टू m2a। समझ में आया बात? चलो अब एक काम करो, इस T2 को वहां ले जाओ और m2a को यहाँ ले आओ। सो T2 विल बी इक्वल टू, बोलो जल्दी, T2 विल बी इक्वल टू m1g माइनस a प्लस m2g, m1g माइनस a प्लस m2g माइनस m2a। राइट, दिखाई दे रहा है? ओके, बड़ा लिख देता हूं, प्लस m2g माइनस m2a। यही है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, तो T2 इज इक्वल टू m1g माइनस a प्लस m2g माइनस m2। यस, तो आगे अब क्या करोगे बताओ? यहाँ पे भी m2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा m1g माइनस a प्लस m2g माइनस a। अब g माइनस a कॉमन ले लोगे तो T2 आपको मिल जाएगा m1 प्लस m2 और g माइनस a, है ना? g माइनस a कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपका T2 आ गया। ओके, चलो अब T3 निकालने के लिए इसको काम करते हैं, मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये आप याद रखना। T1 T2 का वैल्यूज, T1 इज m1g माइनस a, T1 is m1g minus a, and T2 is m1 plus m2 g minus a। ठीक है, इसमें एक्चुअली पैटर्न ही बन जा रहा है। अब तीसरा तुम खुद ही गेस कर दोगे, T3 विल बी m1 प्लस m2 प्लस m3 g माइनस a, बट इसको थियोरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कंसेप्चुअली। यहाँ पे आप तीसरा बॉडी लेंगे, तीसरे बॉडी पे देखो T3 ऊपर लग रहा है, T2 प्लस m3g नीचे लग रहा है, और क्योंकि आपका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स ज़्यादा होगा। सो इट विल बी T3 प्लस m3g माइनस T3 प्लस m3g, सॉरी T2 प्लस m3g माइनस T3 विल बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। T2 की जगह पे ये डाल दो, T2 की जगह पे ये आ जाएगा m1 प्लस m2 g माइनस a प्लस m3g माइनस T3 इज इक्वल टू m3। ओके,
अब यहाँ पे देखो T3 वहाँ चला जाएगा और M3 ये यहाँ आ जाएगा, तो मैं T3 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बताओ? T3 इज इक्वल टू, बोलो, ये पूरा M1 प्लस M2 G माइनस ए, ये आ गया, प्लस M3G और माइनस M3A। तो यहाँ से आपको देखो दिखेगा यहाँ पे M1 प्लस M2 G माइनस ए, यहाँ पे M3 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा? G माइनस ए। ये दिख रहा है, राइट? ओके, सो T3 विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2 G माइनस ए, M1 प्लस M2 G माइनस ए, और यहाँ पे M3 कॉमन ले लो G माइनस ए, प्लस M3 कॉमन G माइनस ए। ओके, अब क्या करोगे बताओ? G माइनस ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा यहाँ पे? T3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 G माइनस ए। आ गया, बस जैसा हमको फील हुआ वैसे आ गया यहाँ पे। ओके, चलो तो ये T3 का वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। ओके, T3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G माइनस ए। तो यहाँ पे अब एक काम करते हैं, जो हमारा एक और टेक्निक है वो टेक्निक पे भी चलते हैं, और उससे भी टेंशन अगर आप निकालोगे तो सेम आ जाएगा। क्या टेक्निक था बताओ? पहले तो आप जैसे अभी यहाँ पे आपको M1 निकालना है, सॉरी T1 निकालना है, तो इसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, जैसा नॉर्मल तरीके से T1 निकालते हो वैसे निकाल लो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यूज करके T1 निकालो। लेकिन अगर सपोज करो आपको T2 निकालना है तो फिर अलग से इस तरह से नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे ना कि T2 के नीचे ही जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसको आप एक ही बॉडी मान लो और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा जल्दी आ जाएगा आपका आंसर। इसका एक ही बॉडी मान लो और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो इसका वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। इस पूरे सिस्टम का वेट क्या होगा? M1 प्लस M2G, और इसको ऊपर से कौन खींच रहा है? T2 खींच रहा है। पर बॉडी जा कहाँ रही है? बॉडी का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा इसके ऊपर वो क्या बनेगा? M1 प्लस M2 इंटू G माइनस T2 इज इक्वल टू, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम, M1 प्लस M2 G माइनस T2, एंड दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस पूरे सिस्टम का मास क्या है? M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो T2 को वहां ले जाओ तो आपका T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ? M1 प्लस M2G, T2 वहां चला गया, यहाँ आ गया, माइनस M1 प्लस M2 इंटू ए। तो इसका मतलब T2 का वैल्यू आपका आ जाएगा, M1 प्लस M2 कॉमन ले लोगे तो G माइनस ए, यही आया था, राइट? चलो, उसके बाद अगर आपको T3 निकालना है तो क्या करोगे बताओ? यहां से लेकर पूरा यहां तक एक सिस्टम मान लो, ठीक है, और ये रहा ये सिस्टम। इस सिस्टम पे नीचे की ओर वेट एक्ट कर रहा है, इस बार तो भाई तीनों बॉडीज है इसके अंदर, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और ऊपर की ओर टेंशन T3 लगेगा। तो क्योंकि ये इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो आपका ये वाला फोर्स T3 से ज़्यादा होगा, और नेट फोर्स इस बॉडी पे जो लग रहा है वो है M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G माइनस T3, एंड दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सिस्टम का मास है M1 प्लस M2 प्लस M3 और एक्सेलरेशन A। तो यहाँ से भी आपको देखो डायरेक्टली इसको यहाँ ले आओ और ये कॉमन ले लो तो आपको T3 मिल जाएगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू G माइनस ए। हो गया, वही सेम तरीका, ये वाला टेंशन का वैल्यू आ गया। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से भी ये टेंशन्स निकाले जा सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे भी वो चीज़ वैलिड है, क्योंकि हम इस पर फोर्स डायरेक्टली लगा रहे हैं इसके एंड पे, इस टेंशन के, तो आप जो भी फोर्स लगा रहे हो वो T3 का वैल्यू हो जाएगा,
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेंशन इन अ रॉड की। ओके, थैंक यू।